गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जो सत्संग है, हमें सच्ची शब्द धुन कैसे सुनाई दे सकती है, हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि जब हम कानों में उंगली डालकर शब्द धुन सुनने की कोशिश करते हैं तो उस समय हमें मन में बहुत सी आवाज़ें आती हैं। अब आवाज़ें तो बहुत आती हैं, उनमें से वो कौन सी आवाज़ है और वो कौन सी सच्ची धुन है जो हमको उस सचखंड तक लेकर जाएगी, उस परमात्मा से हमारा मिलाप करवाएगी। अब उसका हम कैसे पता करें? क्योंकि कुछ लोगों का एक ही सवाल होता है, हमने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी हमारा कुछ क्यों नहीं बनता है? तो भाई, मेरा तो एक ही सुझाव है उनको, अपने अंदर खोज करने की सख्त जरूरत है। आपको पता करना होगा कि भाई ये धुन जो हम सुन रहे हैं, ये सच्ची धुन है या नहीं। क्योंकि हम जीव संसार की इच्छाओं से बंधे हुए हैं। संसार की इच्छाओं ने हमारे ऊपर बहुत अपना दबाव बना रखा है, और जब हम शब्द धुन सुनने की कोशिश करते हैं तो फिर ये हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, तृष्णाएं शब्द धुन का ही रूप ले लेती हैं। यानी कि ये काल जो है ये फिर दयाल का रूप धारण कर लेता है और हमारे सामने आ जाती हैं। फिर क्या होता है कि एक तरफ तो दयाल की आवाज़ आती है और दूसरी तरफ काल की बहुत सारी आवाज़ें हमें सुनाई देने लगती हैं, और ये आवाज़ें हमें भ्रम में डाल देती हैं, हमें कुछ समझने नहीं देती। ये जो आवाज़ धुन आ रही है, ये धुन आवाज़ उस परमात्मा के घर की आवाज़ है, सचखंड की आवाज़ है। अब अगर हमें इनमें से सही आवाज़ यानी सही धुन का पता चल जाए तो उस सच्चे मार्ग, उस सच्चे रास्ते का पता लग जाएगा। तो फिर हम अपनी मंजिल पर, अपने असली ठिकाने पर बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। आप चाहे कितनी भक्ति कर लो, चाहे बाहरमुखी भक्ति कर लो और चाहे अंदरूनी भक्ति कर लो, मगर इन सब का जो निचोड़ है, जब तक हम अंदर नहीं पहुंचते और अंदर पहुंचकर जब तक हमें सुनाई नहीं देता और कुछ दिखाई नहीं देता, तो भाई फिर ये भक्ति क्या है, आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए। आप चाहे कोई भी ग्रंथ पोथी पढ़कर देख लो, चाहे किसी भी गुरु की शरण चले जाओ, सिर्फ एक ही बात पर जोर दिया जाता है कि भाई तुमको अपने अंदर रिसर्च करनी है, यानी खोज करने की जरूरत है। और सही खोज करने का सही और आसान तरीका है अपने अंदर शब्द सिमरन करना, और शब्द सिमरन करते करते शब्द धुन सुनना और अपने अंदर झांकना। और झांकने का मतलब है कि जो हमारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, जिसे संत महात्मा बताते हैं कि हमारी आत्मा का अंश है, और वो आत्मा जो उस परमात्मा की अंश है, दोनों ही हमारे शरीर में साथ ही बैठे हुए हैं। दोनों का ही हमारे शरीर में वास है, ठिकाना है, लेकिन हमारे को समझ नहीं है
और ये सिर्फ हमें वो शब्द धुन ही समझा सकती है। उससे ही हमें पता चल सकता है। आंख बंद कर ली, कानों में उंगली डाल ली, काफी समय से हम बैठे हुए, कई महीनों से, कई सालों से, और बैठने के बाद जो हमें धुन सुनाई देती है तो हम ये समझ लेते हैं कि ये धुन दयाल की आवाज है, और हम फिर समझते हैं कि हमारा काम बन गया है। लेकिन जब हम उसे अमली जामा पहनाते हैं और अपना जीवन चरित्र देखते हैं तो फिर हमारी पोल खुल जाती है और हमारी सच्चाई सामने आ जाती है कि हमारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम भी उन आम इंसानों की तरह ही हैं। बात पर क्रोध कर लेना, लोभ लालच और नफरत करना, इनका हमारे अंदर फर्क कहाँ पड़ा है? अगर हमने ये विकार ही नहीं छोड़े तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमने सच्ची शब्द धुन सुन ली है? क्योंकि कहते हैं कि सच्ची शब्द धुन सुनने के बाद जीव आत्मा इन विचारों से बहुत दूर चली जाती है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार और दुनियावी झंझटों से ये बहुत दूर चली जाती है। फिर उसके मन में ये ख्याल भी नहीं आते हैं। हम सबको पता है कि ये हमारा शरीर है, ये केवल एक राख की ढेरी है। फिर भी हम इस शरीर पर घमंड करते हैं। लेकिन जो सच्ची शब्द सुनने लग जाते हैं वो इस सच्चाई को पूरी तरह अपना लेते हैं, मान जाते हैं, उनको यकीन हो जाता है, पूरी ईमानदारी के साथ अपना लेते हैं। और हम ये नहीं अपना पाते, फिर इसका मतलब है कि हमें शब्द धुन अच्छी तरह से पता नहीं चला है। क्योंकि काल और दयाल की दोनों आवाजें होती हैं और हम काल की आवाज को समझकर बैठ जाते हैं कि ये दयाल की आवाज है। एक बात याद रखना, ये आवाज, ये शब्द धुन सुनकर निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं तो इसकी सच्चाई यही है कि उस से हमारे अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हम उतने ही मनमुख हैं जितने पहले थे। और वास्तविकता ये है, जब वो शब्द धुन सुनाई देती है तो फिर वो थोड़े समय के बाद ही बंद हो जाती है, टूट जाती है। कैसे टूट जाती है? मान लो हम शब्द धुन सुन रहे हैं और थोड़ी देर में हमारा ध्यान अपने बीवी बच्चों पर चला जाएगा, जहाँ इन दुनियावी वस्तुओं की तरफ चला जाएगा। मतलब कि शब्द धुन बदलती रहती है, क्योंकि अंधे की इतनी ताकत नहीं होती कि वो आंख वाले को पकड़ सके। हाँ, मगर आंख वाला खुद उसे अपना हाथ दे तभी वो उसे पकड़ सकता है। इसी तरह जो सतगुरु के प्यारे हैं, जिनमें सतगुरु के प्रति लगन है और जो शब्द धुन सुनना चाहते हैं, तो फिर सतगुरु खुद उन्हें सच्ची शब्द धुन के साथ जोड़ देते हैं। और उनकी निशानी है कि उन्हें शब्द धुन पूरी तरह से सुनाई देने लगती है, क्योंकि काल की आवाज स्पष्ट नहीं होगी और रुक रुक चलती है। और ये आवाज शब्द धुन गहरी होती है और लगातार चलती रहती है। ये हमें
गहराई की तरफ ले जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, गहराई कैसी? ऊपर की गहराई। जैसे दीपक जलाएं तो उसकी लो ऊपर को जाती है, इसी तरह जो सच्ची शब्द धुन होती है वो हमें ऊपर की तरफ ले जाती है, हमारे ख्यालों को ऊपर की तरफ ले जाती है। जब हम ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करते हैं तब हमारे साथ तरह तरह के अनुभव होते हैं, और वो अनुभव जब हमारे जीवन में अपना काम करते हैं फिर हमें उसकी अनुभूति होती है। जैसे हमने शब्द धुन सुनी और शब्द धुन को सुनकर ऊपर की तरफ गए, क्योंकि जब हमारी आत्मा ऊपर की तरफ जाती है तो ये मन का साथ पूरी तरह से छोड़ देती है, ये मन से अलग हो जाती है और आत्मा अपनी असलियत को पहचान जाती है। और जब इसे अमली जामा मिलता है तो फिर इस पर बाहरी पदार्थों का कोई असर नहीं पड़ता, और फिर इसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे 5 विकार कुछ नहीं कर पाते। वो इससे दूर भाग जाते हैं और फिर शब्द धुन ही चलती रहती है। सच्ची शब्द धुन हमारे अंदर ताकत पैदा करती है, और जो इस सच्ची शब्द को सुन लेते हैं फिर उनका इस दुनियावी वस्तुओं से मोह प्यार खत्म हो जाता है। सच्ची धुन, शब्द धुन सुनने वाले हर एक को एक समान समझते हैं, फिर चाहे वो वैरी हो, बेगाना हो, चाहे अपना हो, और जाति पाति का भेदभाव खत्म हो जाता है, रंग रूप का भेदभाव खत्म हो जाता है। सच्ची शब्द धुन सुनने वाले इंसान सबसे अलग ही होते हैं, उन्हें अपने सतगुरु से बहुत प्यार होता है, वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। सच्ची शब्द सुनने वालों की यही पहचान होती है। राधा स्वामी जी।